जन्म कुंडली का 8वां भाव सिर्फ दुर्घटनाओं, संकट या संघर्ष का संकेत नहीं देता। 8वां भाव है परिवर्तन, पुनर्जन्म, गूढ़ शक्ति और कर्म के रीपेमेंट का। जन्म कुंडली में आपके लग्न के हिसाब से 8वें भाव में जो राशि संख्या लिखी हो, उस राशि के अधिपति ग्रह कुंडली के जिस भी भाव में बैठते हैं, उस भाव से संबंधित कारक तत्वों में परिवर्तन को अवश्य लाते हैं। अष्टमेश कुंडली के जिस भाव में बैठता है, पूरी कहानी बदल करके रख देता है उस भाव से संबंधित कारक तत्वों को लेकर के। अष्टमेश जन्म कुंडली के पहले भाव में बैठे यानी लग्न में तो रहस्यमयी व्यक्तित्व, इंटेंस पर्सनालिटी को देने वाला होता है। इसी के साथ साथ अचानक सफलता या डाउनफॉल। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अष्टमेश बैठ जाए तो धन को लेकर के जीवन में अचानक से उतार चढ़ाव। अष्टमेश जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए तो कुटुंब या कुटुंबी जनों से विवाद की स्थितियां, मनमुटाव, साथ ही धन की स्थितियों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ 8वें भाव का स्वामी जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव से संबंध बनाए तो व्यक्ति शोधकर्ता होता है। जन्म कुंडली के चौथे भाव में अष्टमेश बैठ जाए तो चौथे भाव से संबंधित कारक तत्वों में राइज या फॉल यानी भूमि, भवन, वाहन का सुख या उससे समस्या, माता के स्वास्थ्य में समस्याएं देने वाला होता है। अष्टम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठ जाए, जहाँ से हम विवाह देखते हैं, तो कार्मिक रिलेशंस को देने वाला होता है या जीवन साथी से पेनफुल डिटैचमेंट की स्थितियां बनती हैं। अष्टम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाए कर्म के भाव में तो जातक के कार्य क्षेत्र में, करियर में सडन ब्रेक या सुपर सक्सेस को देने वाला होता है। 8वें भाव का स्वामी जन्म कुंडली में जहाँ भी बैठेगा परिवर्तन की स्थितियां अवश्य दिखाई पड़ेंगी उस भाव के कारक तत्वों को लेकर के। तो अष्टमेश चोट भी देगा और शक्ति भी देगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी हमारे पूर्व जीवन के कर्मों का सडन जज होता है।